मैं वीडियो देखने वालों से पहले ये निवेदन करूंगा कि इसमें किसी तरह का पूर्वाग्रह न रखें। हम किसी का सपोर्ट या किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। किसी तरह का आग्रह पूर्वाग्रह आपको ना हो। जो यथार्थ चीज है, जो वास्तविकता है, उसको हम जाने, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है। कई सारे शिलालेख हैं, कई सारे उदाहरण हैं, मैं जैसे आपको देना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से ये साबित होगा कि जो देश का नाम भारत पड़ा है वो भगवान ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव के बेटे सम्राट भरत के नाम पर है। इसी तरह अग्नि पुराण को भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है और उसमें स्पष्ट है, उसमें एक श्लोक है कि ऋषभो मरुदेव्याम चा ऋषभात भारतो भवत ऋषभो दात श्री पुत्रे साल्य ग्रामे हरिंगता, जिसका अर्थ यही है कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इसी तरह मार्कंडेय पुराण में भी ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसका भी श्लोक है। मैं नीचे श्लोक दूंगा तो आप उसको विस्तृत तरीके से श्लोक को देख सकते हैं। और भी उदाहरण यदि हम देखें तो स्कंद पुराण में भी ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज है कि वो श्लोक भी मैं आपको पढ़ देता हूँ कि नाभ्य पुत्रश्च ऋषभात भारतो भवत तस्य नामना तुलम वर्षम भारतम चेति कीर्त्यते, कि भारत का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इसी तरह से भागवत कथा, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण पूर्व, नारद पुराण, लिंग पुराण तथा अन्य ग्रंथों में भी यह शंखनाद और बहुत ही विस्तृत तरीके से पता चलता है कि देश का नाम भारतवर्ष था। वर्ष का मतलब क्षेत्र भी होता है, कोई स्थान विशेष भी होता है, इसलिए वो वर्ष लिखा हुआ है। बहुत सारे उदाहरण हैं। अब मैंने शास्त्रों के उदाहरण आपको दिए हैं। सिर्फ शास्त्रों के उदाहरण काफी नहीं होते हैं कि हम किसी चीज की प्रमाणिकता कर पाएं, इसलिए मैं आपको एक शिलालेख का उदाहरण भी देता हूँ। वो शिलालेख उड़ीसा, आप जब जाएंगे उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी में शिलालेख है, तो सम्राट खारवेल ने उसको उतरवाया है और उस पर देखेंगे तो उसमें भरतवर्ष प्राकृत भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है भारतवर्ष। इसका मतलब है कि शिलालेख ने भरत चक्रवर्ती के काल से लेकर खारवेल के युग तक इस देश का नाम भारतवर्ष था। इस तरह से यह उसमें साफ रूप से स्पष्ट झलकता है। यहाँ मैं एक चीज और कोट करना चाहता हूँ। जब हमारा संविधान बना और संविधान में बात आई कि देश का नाम क्या होना चाहिए, तो सारे तथ्य और प्रमाण सामने रखे गए और नेहरू जी की अध्यक्षता में लोगों ने कहा कि ऐसा कोई शिलालेख है क्या, तो वो शिलालेख उड़ीसा में था। वहाँ की कोर कमेटी वहाँ गई, उन्होंने देखा भी और वहाँ एक भारतवर्ष ऐसा करके जो शब्द था, उसका मतलब भारतवर्ष, मतलब वो ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह से अनेक जो है उदाहरण आपको मिलेंगे। बहुत सारे शास्त्रों में जब भारत का नाम पहले अजनाब वर्ष भी था, आर्यखंड भी था, ऐसे अनेक नाम हैं जो शास्त्रों में और ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से है। काफ़ी कुछ प्रमाण उपलब्ध हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि हमको तथ्यों तर्कों की कसौटी पर उतरकर इस देश को समझना चाहिए। हमें सबको यह जानना जरूरी है। देखिए, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि इंडिया का हिंदी पर्यायवाची भारत होता है, ना किसी को इंडिया अर्थ क्यों, नाम क्यों है वो पता है, ना भारत नाम क्यों है ये पता है। किसी को शायद हमको लगता है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना खुद का नाम रखते हैं तो उसका मीनिंग समझते हैं। तो देश का नाम, हमारे राष्ट्र का नाम क्या है और उसका अर्थ क्या है, क्यों रखा गया है, क्या औचित्य है, वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो मैंने जो आपको तथ्य और तर्क दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि देश का नाम भगवान ऋषभदेव के पुत्र, तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम पर हुआ था।